हे एवरीवन, मैं सोफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस एंड जानना एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन किया है सर ग्रीगर मेंडल ने। सर ग्रीगर मेंडल को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि मेंडल सर को मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। मेंडल सर की सोच थी कि अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी अलग है, अगर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करके एक न्यू जनरेशन को बर्थ देंगे तो वो न्यू जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे। इसको अगर मैं और आसान शब्दों में कहूं तो मेंडल सर का कहना था कि अगर मम्मी और डैडी है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी अपोजिट है, इनकी वजह से जो न्यू जनरेशन बर्थ लेगा तो वो न्यू जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे। इसी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए मेंडल सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से आज हम लोग देखने वाले हैं मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल सर ने कहा कि फॉर एग्जांपल एक पी प्लांट है जो कि टॉल है और दूसरा पी प्लांट है जो कि शॉर्ट है। मतलब यहां पे मेंडल सर ने दो पी प्लांट लिए हैं, एक टॉल है दूसरा शॉर्ट है। इन पी प्लांट के अंदर बस यही एक डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेंडल सर का ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी एक अपोजिट कैरेक्टर्स है, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहेंगे मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल सर की सोच थी कि एक पी प्लांट टॉल है, एक पी प्लांट शॉर्ट है, अगर मैं दोनों को क्रॉस कर लूं तो इनसे जो न्यू जनरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा। तो मेंडल सर ने दोनों को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मेंडल सर को बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन सामने आई। वो इंफॉर्मेशन ये थी कि इन दोनों की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुए सब के सब टॉल थे, इनमें से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शॉर्ट नहीं था। मेंडल सर सोचने लग गए कि एक पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट शॉर्ट है, लेकिन किसी एक जनरेशन किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में भी शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मेंडल सर के दिमाग में यह क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए तो मेंडल सर ने अब ये जो नए जनरेशन थे, ये नए जनरेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया और देखा कि रिजल्ट क्या रहेगा। फिर से रिजल्ट एक बार बहुत शॉकिंग था और रिजल्ट ये था कि इसके अंदर हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट शॉर्ट था। अब ये रिजल्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग था। अगर आप देखेंगे अब जो जनरेशन बना ये थर्ड जनरेशन हो गया। सबसे पहला जनरेशन पेरेंट जनरेशन, दूसरे जनरेशन को उन्होंने नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब ये तीसरा जनरेशन था, तीसरे जनरेशन को उन्होंने नाम दिया सेकेंड फीलियल जनरेशन। अगर आप देखेंगे जो पहला पेरेंटल जनरेशन है उसके अंदर एक पी प्लांट टॉल है, दूसरा पी प्लांट शॉर्ट है। लेकिन आप जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन देखेंगे यानी सेकेंड जनरेशन देखेंगे, उसके अंदर आपको देखेगा सब पी प्लांट टॉल है। लेकिन आप लास्ट का जनरेशन देखेंगे तो आपको हर 4 में से 3 पी प्लांट टॉल मिलेंगे और एक पी प्लांट शॉर्ट मिलेगा। तो मेंडल सर सोचने लग गए कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी अपोजिट कैरेक्टर्स है। ऊपर के टेबल में आपको देखेगा कि पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी पी प्लांट का सीड है जो राउंड है, पी प्लांट के सीड का कलर येलो है, उसका फ्लावर पर्पल कलर का है, उसके फ्लावर की पोजीशन कौन सी है, लोकेशन कौन सा है, वो पी प्लांट टॉल है। ये सब हमें पहले ब्लॉक के अंदर दिखेगा। लेकिन दूसरे ब्लॉक के अंदर हमें इसके अपोजिट कैरेक्टर्स दिखेंगे। पहले ब्लॉक के अपोजिट कैरेक्टर्स हमें सेकेंड ब्लॉक में दिखेंगे। तो ये सेकेंड ब्लॉक के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो पहले ब्लॉक के अपोजिट है। मेंडल सर का कहना था कि इनमें से उन्होंने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स कहे हैं, ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं वो डोमिनेंट है और नीचे के कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो न्यू जनरेशन की बॉडी में दिखाई देने लगते हैं और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो न्यू जनरेशन की बॉडी के अंदर छुप जाते हैं, वो सामने नहीं आते, वो छुपे हुए हिडन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखेंगे कि एक पी प्लांट है जिसका फ्लावर पर्पल है, दूसरा पी प्लांट है जिसका फ्लावर व्हाइट है। अगर ऐसे दोनों पी प्लांट को हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। अब मेंडल सर ने इसका आंसर पहले ही दे दिया कि पर्पल व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है, इसीलिए जो न्यू जनरेशन के प्लांट रहेंगे सबके अंदर पर्पल कलर रहेगा, व्हाइट कलर किसी के अंदर भी नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि पर्पल कलर डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रिसेसिव है। तो पर्पल कलर डोमिनेंट होने की वजह से फ्लावर के अंदर दिख के आ जाएगा और व्हाइट कलर रिसेसिव होने की वजह से व्हाइट कलर तो है लेकिन वो प्लांट के फ्लावर के अंदर छुप जाएगा। हमें दिखेगा ये कि प्लांट का फ्लावर पर्पल है, व्हाइट कलर नहीं दिखेगा क्योंकि वो छुपा हुआ है। तो मेंडल सर ने दोनों को क्रॉस किया और क्रॉस करके पता चला जितने भी पी प्लांट रहेंगे सब पी प्लांट के फ्लावर उनको पर्पल ही मिले। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सामने नेक्स्ट जनरेशन में दिखकर आ जाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स उनकी बॉडी के अंदर छुपे हुए होते हैं। हमारे टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं। हमने टॉपिक में अभी तक ये देखा कि एक पी प्लांट है जो कि टॉल है, दूसरा पी प्लांट है जो कि शॉर्ट है। इनको मेंडल सर ने नाम दिया पेरेंटल जनरेशन। इन दोनों को जो हमने क्रॉस किया तो इनसे एक न्यू जनरेशन आया। न्यू जनरेशन के अंदर सभी के सभी टॉल थे, किसी के पास भी शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे। इनको मेंडल सर ने नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन को मेंडल सर ने क्रॉस किया तो एक नया जनरेशन सामने आया और नए जनरेशन के अंदर हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल थे, 1 प्लांट शॉर्ट था। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहला इनिशियल पेरेंटल जनरेशन है वो पेरेंटल जनरेशन में से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन में पास हुए, फर्स्ट फीलियल जनरेशन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड फीलियल जनरेशन में पास हुए। लेकिन हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जनरेशन है उसके अंदर एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट शॉर्ट है। लेकिन जो उनका नेक्स्ट जनरेशन है जिसको नाम दिया गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर पूरे प्लांट टॉल है। लेकिन जब हम उनका भी नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे, थर्ड जनरेशन देखेंगे जिनको नाम दिया गया सेकेंड फीलियल जनरेशन, तो सेकेंड फीलियल जनरेशन के अंदर कुछ प्लांट टॉल है, कुछ प्लांट शॉर्ट है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर मेंडल सर ने यह कहा कि प्लांट के अंदर ऐसा कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ये ऐसे चेंजेस आने लगे हैं। इस फैक्टर को आज के जमाने में हम लोग जीन्स कहते हैं। तो मेंडल सर ने जीन्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेंडल सर के समय में जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए मेंडल सर को नाम नहीं पता था कि वो जीन्स है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये कोई फैक्टर है जिस वजह से ऐसे चेंजेस हुए हैं, लेकिन आज इस फैक्टर को हम लोग जीन्स कहते हैं। मेंडल सर ने यह भी कहा कि ये जो भी फैक्टर है ये फैक्टर अकेला नहीं है, ये पेयर में प्रेजेंट है, इनकी जोड़ी होती है। और इसी फैक्टर की वजह से फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर हमें दिखता है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉल है, लेकिन इसी फैक्टर की वजह से हमें दिखता है कि सेकेंड फीलियल जनरेशन के अंदर 4 पी प्लांट में से 3 पी प्लांट टॉल है और 1 पी प्लांट शॉर्ट है। अगर ये टॉल पी प्लांट है और ये शॉर्ट पी प्लांट है तो मेंडल सर का कहना था ये पी प्लांट टॉल इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर है। मैंने आपको अभी कहा ये फैक्टर को आज हम लोग कहते हैं जीन्स, और मेंडल सर ने कहा था कि ये फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होता है, और आज हमें पूरी नॉलेज है कि ये जीन्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो मेंडल सर ने कहा कि ये प्लांट की जो हाइट है ये एक फैक्टर की वजह से है, और ये जो फैक्टर है ये पेयर में प्रेजेंट है। इसीलिए मेंडल सर को फैक्टर को तो नाम नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ये फैक्टर का नाम हम देंगे टी एंड कैपिटल टी। अब यहाँ पे टी ही क्यों यूज किया? जब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं और किसी वैल्यू का हमें आंसर नहीं पता होता है तो हम उसको वैल्यू को x कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर फैक्टर का कोई नाम नहीं था और ये फैक्टर हाइट यानी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। टॉलनेस की स्पेलिंग टी से चालू होती है, इसीलिए मेंडल ने कहा कि इसका हम जो फैक्टर है वो कंसीडर करेंगे कैपिटल टी। उसी तरीके से ये दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट का हाइट शॉर्ट है, और ये शॉर्ट हाइट किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर भी एक फैक्टर है और वो फैक्टर की वजह से इसकी हाइट शॉर्ट है, और इस प्लांट के अंदर भी ये फैक्टर पेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए यहां पर हमने इसको फैक्टर दिया स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी का रीजन क्या है? कैपिटल टी का मतलब होता है डोमिनेंट कैरेक्टर्स और स्मॉल टी का मतलब होता है रेसेसिव कैरेक्टर्स। मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट के अंदर जहां पर भी आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर देखेंगे यानी अपर केस और लोअर केस देखेंगे तो आप समझ जाना जो भी कैपिटल में रहेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखे रहेंगे वो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, और रेसेसिव कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं दिखते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर छुपे हुए होते हैं। अब इन दोनों पी प्लांट से एक न्यू जनरेशन बनेगा। जब न्यू जनरेशन बनता है तो न्यू जनरेशन के आधे जीन्स आधे फैक्टर्स एक पेरेंट से आते हैं,
और उसी तरीके से आधे जीन्स और आधे फैक्टर्स दूसरे पेरेंट से आते हैं। यानी इस पी प्लांट के अंदर भी ये दो फैक्टर में से एक फैक्टर न्यू जनरेशन के लिए पेरेंट कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला पी प्लांट है इसके पास दो फैक्टर है, दो जीन्स है, तो ये कौन से जीन को अपनी न्यू जनरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों भी कैपिटल टी है। अगर वो पहला वाला टी देता है या दूसरा वाला टी देता है तो दोनों कंडीशन के अंदर वो अपने न्यू जनरेशन को कैपिटल टी ही देगा। उसी तरीके से जो शॉर्ट पी प्लांट है उसके पास भी दो फैक्टर है यानी दो जीन्स है और ये दोनों जीन्स स्मॉल टी है। तो अगर वो पहले वाला टी देगा या दूसरे वाला टी देगा तो दोनों कंडीशन के अंदर वो स्मॉल टी ही अपने नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां से भी स्मॉल टी सामने आएगा। अब जो न्यू जनरेशन है उसके पास जो फैक्टर प्रेजेंट है हाइट के लिए, तो एक फैक्टर है कैपिटल टी, दूसरा फैक्टर है स्मॉल टी, यानी एक जीन है कैपिटल टी, दूसरा जीन है स्मॉल टी। अब ये जीन्स की वजह से ये नए जनरेशन की हाइट डिसाइड होंगी कि उसकी हाइट टॉल रहेंगी या शॉर्ट रहेंगी। न्यू जनरेशन के पास मम्मी और डैडी दोनों से अलग अलग जीन्स आ गए हैं। एक जीन की वजह से उसकी हाइट टॉल हो सकती है, दूसरे जीन की वजह से उसकी हाइट शॉर्ट हो सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये न्यू जनरेशन की हाइट क्या रहेंगी। अब यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों अपना काम करेंगे। डोमिनेंट जीन्स दिख कर आएंगे और रिसेसिव जीन्स बॉडी के अंदर छुप जाएंगे। तो इनमें से टॉल डोमिनेंट है क्या शॉर्ट डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को समझने के लिए हमें यह देखना है कि कैपिटल कौन है। तो कैपिटल टी है और कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल। तो ये जनरेशन के अंदर, ये न्यू जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स रहेंगे सब के सब प्लांट टॉल रहेंगे और इनमें से एक भी प्लांट शॉर्ट नहीं रहेगा। इनके पास शॉर्ट वाला भी जीन है लेकिन वो न्यू जनरेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये रिसेसिव जीन है और रिसेसिव जीन बॉडी के अंदर छुप जाते हैं, डोमिनेंट जीन सामने दिख कर आते हैं। अगर मैं आपको और थोड़ी सी आसान शब्दों में कहूं, एक जीन प्लांट बॉडी को कहेगा कि हाइट बढ़ाओ, दूसरा जीन प्लांट बॉडी को कहेगा कि हाइट कम करो। तो प्लांट किसकी सुनेगा, प्लांट उसकी सुनेगा जो ज्यादा डोमिनेंट है। तो ज्यादा डोमिनेंट कौन है, टॉल है। ये आपको मैंने एग्जांपल समझाने के लिए कहा। तो अब इस न्यू जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट होने की वजह से ये जो भी न्यू जनरेशन रहेगा सब न्यू जनरेशन टॉल रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 जितने भी न्यू जनरेशन यहां पर आएंगे इन सब की जो हाइट रहेंगी वो टॉल रहेंगी। इनमें से एक की भी हाइट शॉर्ट नहीं रहेंगी क्योंकि इनके जीन्स है कैपिटल टी स्मॉल टी और इनको मेंडल ने नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। लेकिन अब ये न्यू जनरेशन है जिसको F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा गया है। ये सब प्लांट्स के जो जीन्स है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसीलिए ये सब टॉल है। अब मेंडल सर ने इस F1 जनरेशन प्लांट को अपने आपस में सेल्फ पॉलिनेट या अपने आपस में क्रॉस होने दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहले दो प्लांट थे ये अपने आप में क्रॉस करेंगे और इनकी वजह से एक न्यू जनरेशन आएगा। जब न्यू जनरेशन आएगा तो न्यू जनरेशन के लिए जीन्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो पहला प्लांट है, ये पहला प्लांट के पास दो जीन है, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो ये क्या करेगा, ये दो जीन्स में से कोई एक जीन अपने आने वाले जनरेशन को ट्रांसफर करेगा। लेकिन इसके पास अब प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ये कि वो कैपिटल जीन अपने आने वाले जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है या स्मॉल जीन अपने आने वाले जनरेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आइए प्रोबेबिलिटी कैसी रहेंगी हम लोग ये देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले वाले प्लांट में से कैपिटल टी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट हो जाए और जो दूसरा पार्टनर है दूसरे पार्टनर में से भी कैपिटल टी नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट हो जाए। तो पहली प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि पहले वाले पार्टनर में से भी कैपिटल जी कंट्रीब्यूट हुआ, दूसरे वाले पार्टनर में से भी कैपिटल जी कंट्रीब्यूट हुआ। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले वाले पार्टनर में से कैपिटल टी कंट्रीब्यूट हो जाए और दूसरे वाले पार्टनर में से स्मॉल टी कंट्रीब्यूट हो जाए। अब ये दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहले वाले पार्टनर में से स्मॉल टी न्यू जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट हो जाए और दूसरे वाले पार्टनर में से कैपिटल टी न्यू जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट हो जाए। अब लास्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी
जो कि बहुत अमेजिंग प्रोबेबिलिटी है कि पहले वाले पार्टनर में से स्मॉल टी कंट्रीब्यूट हो जाए और दूसरे वाले पार्टनर में से भी स्मॉल टी कंट्रीब्यूट हो जाए। तो इस तरीके से हमें 4 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर दोनों कैपिटल टी आए, दोनों डोमिनेंट जीन से, यानी जो प्लांट रहेगा वो टॉल रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, दोनों में से डोमिनेंट कौन है? कैपिटल कौन है? टॉल, तो दूसरा प्लांट भी टॉल रहेगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी भी यही है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो कैपिटल वाला डोमिनेंट है, टॉल है, तो इसीलिए तीसरा प्लांट भी टॉल रहेगा। लेकिन जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी के अंदर दोनों के दोनों जो जीन्स है वो स्मॉल है। स्मॉल है मतलब दोनों रेसेसिव है, दोनों रेसेसिव है, तो इसीलिए अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स सामने दिखकर आ जाएगा क्योंकि दोनों स्मॉल टी के जीन्स कंट्रीब्यूट हो गए हैं। इसीलिए जो नया जनरेशन रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। तो हमने ये देखा कि 3 प्लांट्स टॉल रहेंगे और 1 प्लांट शॉर्ट रहेगा, यानी हर 4 पी प्लांट में से पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 3 पी प्लांट टॉल रहेंगे और 1 पी प्लांट शॉर्ट रहेगा। अब ये जो नया जनरेशन बना है, ये नए जनरेशन के अंदर हमें 3 अलग तरीके के जीन्स मिलेंगे। एक जीन मिलेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा जीन मिलेगा स्मॉल टी वाला और तीसरा जीन मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अगर कैपिटल टी है मतलब दोनों टी सेम है, दोनों जीन्स सेम है, तो ऐसे जीन्स को हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। उसी तरीके से जो दूसरा वाला जीन है वो भी दोनों स्मॉल टी है, दोनों सेम है, तो ऐसे जीन को फिर हम कहेंगे होमोजाइगस। लेकिन जो तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, मतलब ये दोनों जीन अलग अलग है, तो ऐसे जीन्स को हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस। जब हम F2 जनरेशन को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट एक जैसे है, 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट शॉर्ट है। जब ऐसे प्लांट को हम एक्सटर्नली देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट शॉर्ट है, तो इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा वो 3:1 रहेगा, यानी हर 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल रहेंगे, 1 प्लांट शॉर्ट रहेगा। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर समझना, इसको फिनोटाइप कहते हैं। तो एक्सटर्नली देखने से हमें क्या पता चल रहा? हमें यह पता चल रहा कि 4 में से 3 पी प्लांट टॉल है और 1 पी प्लांट शॉर्ट है। तो फिनोटॉपिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक टॉल और एक शॉर्ट। लेकिन जब इनके हम जीन्स को देखेंगे तो जीन्स देखकर यह पता चलेगा कि 3 तरीके के प्लांट से। एक तो प्लांट वो है जिनके जीन्स कैपिटल टी है, दूसरा प्लांट वो है जिनके जीन्स स्मॉल टी है और तीसरा प्लांट वो है जिनके जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जीनोटाइप रेशियो रहेगा 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी। यानी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों कैपिटल टी है, 2 कंडीशंस ऐसे है जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों टी स्मॉल है। तो ये था हमारे मेंडल्स का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसी तरीके से मेंडल्स का डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है। मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।